अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद मखसूस कामों पर मखसूस अजाब। बुखारी शरीफ में एक तौर रवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब रवायत किया गया है कि जिस आलिम बरज़ख की खास अजाबों का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि दो शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुक़द्दस ज़मीन की तरफ ले चले। देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का जंबूर है। उस बैठे हुए शख्स के गले को उससे चीर रहा है, यहाँ तक कि उसके गले तक जा पहुँचता है। फिर दूसरे गले के साथ यही मामला करता है और पहला गला उसका दुरुस्त हो जाता है और वह फिर पहले गले के साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा ये क्या है? वह दोनों शख्स बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स भारी पत्थर लिए खड़ा है और ये खड़ा हुआ शख्स उस पत्थर से उस लेटे हुए शख्स का सर निहायत जोर से फोड़ता है। जब वह पत्थर उसके सर पर दे मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब वह उसको उठाने के लिए जाता है तो अभी तक लौटकर उसके पास आने नहीं पाता कि उसका सर जैसा था वैसा ही हो जाता है और फिर उसको इसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा ये क्या है? वह दोनों बोले आगे चलो, यहाँ तक कि हम एक गार पर पहुँचे जो मिस्ल तनवर का था और ऊपर से तंग था, नीचे से फराख था। इसमें आग जल रही थी। उसमें बहुत सी नंगे मर्द और औरतें भरे हुए थे। जिस वक्त वह आग ऊपर को उठती उसके साथ वह सब ऊपर को उठ आते थे, यहाँ तक कि करीब निकलने के हो जाते। फिर जिस वक्त आग नीचे बैठती वह सब नीचे चले जाते। मैंने पूछा ये क्या है? वह दोनों बोले आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं और नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त वह निकलना चाहता है वह किनारे वाला शख्स उसके मुँह पर पत्थर मारकर जोर से फिर अंदर अपनी जगह पहुंच जाता है। फिर जब भी वह किनारे की तरफ आना चाहता है उसी तरह पत्थर मार कर हटा देता है। मैंने पूछा ये क्या है? वह दोनों बोले आगे चलो। हमने आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे भरे बाग में पहुँचे। उसमें एक बड़ा दरख्त है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी है और बच्चे हैं। उस दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है और उसके सामने आग जल रही है जिसे वह धूप रहा है। फिर वह दोनों मुझको चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए। वहाँ एक घर दरख्त के बीच में निहायत उम्दा था, उसमें मुझे दाखिल कर दिया। मैंने इस घर से अच्छा घर कभी नहीं देखा। उसमें बहुत से मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे थे। मैं फिर उस से बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी उम्दा था, इसमें ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने उन दोनों शख्स से कहा कि तुम तो मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि ये सब क्या शरार थे? उन्होंने कहा वह जो तुमने देखा था जिसके गले चीरे जाते थे वह शख्स झूठा है जो झूठी बातें बयान करता था और वह बातें जहान में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। और जिसका सर फोड़ते हुए देखा वह शख्स है कि अल्लाह ताला ने उसको इल्म कुरान दिया और रात को उसने गाफिल होकर सो रहा था और
दीन को उस पर अमल न किया, क़यामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। और जिनको तुमने आग के गार में देखा वह जिना करने वाले लोग हैं, और जिनको खून की नहर में देखा वह सूद खाने वाले हैं। और दरख्त के नीचे जो बूढ़े शख्स थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे थे वो लोगों ने नाबालिग औलाद को मार कर फेंक देते हैं, जो कोख में ही मार देते हैं। और वो आग जो वो बचे थे, और जो आग धूक रहा था वो मालिक दरोगा दोजख का है। और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए वो आम मुसलमान का है, और दूसरा घर शहीदों का है। और मैं जिब्राइल हूँ और ये मिकाइल है। फिर बोले, सर ऊपर उठाओ। मैंने सर ऊपर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल नज़र आया। बोले, ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। बोले, अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते। फ़ायदा जानना चाहिए कि अंबिया का ख्वाब वही होता है। ये तमाम वाक़े सच्चे हैं। इस हदीस से कई चीज़ों का हाल मालूम हुआ। अव्वल, झूठ का कैसी सख्त सज़ा है। दूसरे, आलिम बेअमल का। तीसरे, ज़िना का। चौथे, सूद का। खुदा सब मुसलमानों को इन कामों से महफूज रखे। हम सबको इस पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।